बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है रेमन मोनेगाल। रेमन मोनेगाल बेसिकली एक मास्टर परफ्यूमर हैं और इन्होंने अपने ही नाम से ब्रांड बनाया रेमन मोनेगाल, और उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी फ्रेगरेंसेस लॉन्च की इन्होंने। एक वेल रिप्यूटेड परफ्यूमर हैं, तो स्पेनिश परफ्यूमर हैं, और ये जो ब्रांड है ये भी बेसिकली स्पेन बेस्ड है, बार्सिलोना। इसके ऊपर एड्रेस बार्सिलोना लिखा हुआ है और इनके तमाम परफ्यूम्स के ऊपर लिखा होता है मेड इन स्पेन। ठीक है, तो पाकिस्तान में ये इजीली अवेलेबल है। अब वकास अहमद के पास अवेलेबल हैं। वकास अहमद ऐसी कमाल कमाल की चीज़ें पाकिस्तान लाता रहता है, और थैंक्स टू हिम कि हमें इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, तो इसकी प्राइस जो है वो लगभग, मैं पहले आपको परफ्यूम का नाम बताता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। इस परफ्यूम का नाम जहाँ तक मुझे समझ आई है, मैंने कोई इसका रिव्यू वगैरह देखा नहीं ना, मैंने इसका वो जो है ना, लेकिन मुझे इसका नाम लगा है एंट्रे नरंजोज। ठीक है मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रही इसकी बॉटल, और ये इस तरह स्टील कट, आप मतलब ये स्टील कट कह रहा हूँ, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा एजेस हैं। ठीक है, इस तरह काफ़ी ज़्यादा इसकी साइड्स हैं इस तरह, और एक के ऊपर ये देखें आप रेमन मोनेगाल का लोगो, काली सी स्ट्रिप है सिंपल सी, उसके ऊपर रेमन मोनेगाल का लोगो, और ये लिखा हुआ है जी परफ्यूम का नाम अंतरे नरंजोज। ठीक है, और ये इसकी कैप है। कैप आपको मैग्नेटिक कैप है, आप इसको घुमा के खोलें तो आराम से खुल जाएगी, खींच के खोलें तो भी खुल जाएगी। और ये कैप के ऊपर लोगो है रेमन मोनेगाल का, और कैप के बैक कैप के यहाँ पे भी लिखा हुआ है कुछ, बार्सिलोना सिंस 1916, गार्डियंस ऑफ परफ्यूम मोनेगाल। ठीक है, ये लिखा। और इससे भी मजे की बात, अगर आप देख सकें ये, तो वो अंदर आपको रेमन मोनेगाल का एक लोगो भी नजर आएगा। बहुत मुश्किल है लेकिन वो सामने नजर आया। ठीक है, अंदर यहाँ पे, अंदर अंदर यहाँ पे। तो ये इसका कैप हो गया, हैवी है, ठीक है, सिरामिक फील है इसकी, बड़ी प्यारी फील है। और इसके नाम के ऊपर जब आप इसको रखेंगे ना, तो इसके नाम के बिल्कुल ऊपर ये रेमन मोनेगाल का लोगो बिल्कुल स्ट्रेट इसके ऊपर आएगा, या स्ट्रेट आएगा या ऑपोजिट साइड पे आएगा। ठीक है, क्योंकि दो साइड्स पे क्लोज होता है, ये इस तरह दो साइड्स पे क्लोज होता है। ठीक है, तो ये तो थी इसकी बॉटल। 40,000 to 45,000 रुपीज इसकी प्राइस है। और आप अगर फुल बॉटल लेना चाहें तो वकास अहमद से ले सकते हैं, इसका पार्शल लेना चाहें तो भी वकास अहमद से आपको इसका पार्शल भी मिल जाएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डीकेंट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, पार्शल का आप उससे पता कर लीजिएगा, डीकेंट्स एंड फुल बॉटल आपको मिल जाएगी वकास अहमद से। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। एक चीज आप लोगों को एडवांस में बताता चलूं, ये न्यू खुशबू नहीं है, ये 2011 के अंदर लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो पाकिस्तान में अब आई है, काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल की होगी जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो कि न्यू फ्रेगरेंसेस बाहर से अपने रिलेटिव से मंगवा लेते हैं ना, तो सेम इसी तरह उन्होंने इस फ्रेगरेंस को भी इस्तेमाल किया होगा ऑलरेडी। लेकिन वो ऐसे लोग जिन्होंने इसका नाम ही पहली दफ़ा सुना है ब्रांड का और इस फ्रेगरेंस का, तो उनके लिए ये रिव्यू है बहुत ज़बरदस्त। उनको इंशाल्लाह ये ट्राई करनी चाहिए, उनको ये काफ़ी ज़्यादा मज़ा देगी ये फ्रेगरेंस। ठीक है, मुझे एक आध फ्रेगरेंस की इसने याद दिलाई, सम हाउ हेयर एंड देयर थोड़ी बहुत याद दिलाई, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि कौन सी वो फ्रेगरेंस थी। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, अच्छा एक 2011 मैं आपको बता चुका हूँ, 2011 की लॉन्च है। ठीक है, जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑयली सा नोट आपको फील होगा। ऑयली सा नोट, ऑयली सा नोट किस तरह, जिस तरह सरसों का तेल होता है, सरसों का तेल लिटरली उस तरह का। और वो मैं सरसों के तेल की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो बर्गमोट ऑयल होता है, बर्गमोट का जो ऑयल होता है, उसकी खुशबू इसी तरह ऑयली ऑयली सी होती है। ठीक है, और लेकिन वो ऑयल की खुशबू अकेली नहीं है, उसके साथ सिट्रसेस की प्रॉपर खुशबू है, यानी वो बर्गमोट ऑयल की खुशबू है और उसके साथ माल्टे, लीमू और इस तरह करके ना मिक्स्ड से सिट्रसेस की खुशबू है। थोड़ी देर के बाद वो जो ऑयल की खुशबू है वो बिल्कुल सेटल हो जाती है, और ये लिटरली थोड़ी देर के बाद जो है ना, सिर्फ एक सिट्रसी सी खुशबू रह जाती है, सिट्रसी सी, और बहुत ही कमाल की सिट्रसी, खट्टे सिट्रसेस जिनमें एक प्रॉपर खट्टा माल्टा प्रोमिनेंट होता है, एक बर्गमोट की खुशबू प्रोमिनेंट होती है। और उसके बाद मतलब जब ये खुशबू चलती रहती है, तो उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ऑरेंज और निरोली की खुशबू फील हुई सेकंड फेज के अंदर। यानी फर्स्ट फेज तो प्रॉपर सिट्रसेस है,
सेकंड, ये इसमें इसकी खुशबू के जब मैंने नोट्स देखे ना, तो इसमें लीनियर खुशबू बताई गई है, जबकि ये थोड़ा सा शिफ्ट करती है, थोड़ा सा शिफ्ट करती है। यानी स्टार्ट में ऑयली बर्गमॉट की खुशबू प्लस सिट्रसेस की, फिर ऑयली बर्गमॉट गायब हो जाता है, सिर्फ सिट्रस की रह जाती है, और उसके बाद सिट्रसेस के साथ एक प्रॉपर निरोली की खुशबू ऐड हो जाती है। निरोली की खुशबू किस तरह की होती है? जिस तरह माल्टे के दरख्त के ऊपर जो फूल लगता है ना, उसकी खट्टी जैस्मीन की तरह, खट्टी मोतिये की तरह उसकी खुशबू होती है, खट्टे मोतिये के फूल की तरह। तो वो खुशबू खट्टे से माल्टे के साथ अटैच होती है। आप कहेंगे यार ये हर चीज खट्टी खट्टी बता रहा है, तो वाकई बहुत ही जबरदस्त खट्टी, सिट्रसी और निरोली की वजह से फ्लोरल फ्रेग्रेंस सेकंड फेज में हो जाती है। ठीक है, थर्ड फेज में ये लिटरली ऐसे हो गया जिस तरह कोई भी कोरिएंडर बेस्ड टैल्कम पाउडर होता है, उस तरह की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू, और उसके साथ थोड़े से सिट्रसेस बस विजिबल रह जाते हैं, बाकी सब कुछ फेड हो जाता है, और आपको सिर्फ और सिर्फ जो खुशबू आती है वो कोरिएंडर बेस्ड एक टैल्कम पाउडर के थे। कौन सा टैल्कम पाउडर? आप कभी भी बार्बर शॉप पे जाएं, अपनी कटिंग शटिंग करवाएं, तो वो कटिंग करने के बाद यहाँ आपको एक पाउडर लगाते हैं जो कि एक लवेंडर टाइप और एक सूखा सा पाउडरी सा सूखा सा एक पाउडर होता है, टैल्कम पाउडर। तो वो जो पाउडर होता है ना, उसकी खुशबू वो इसके एंड पे रह जाती है, लेकिन उसके सिट्रसेस का हल्का फुल्का तड़का साथ चलता रहता है। थर्ड फेज में समहाउ कहीं ना कहीं पोलो ग्रीन जो मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं, उसकी याद कहीं ना कहीं इसने मुझे दिलाई थोड़ी बहुत, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर फिर सिट्रसेस भी रहते हैं, तो बस आपको ये हल्की फुल्की याद दिलाएगा। हाँ, जो लोग कहते हैं कि अदील भाई हम वी आर वेरी बिग फैन ऑफ पोलो ग्रीन, लेकिन अब वो ज्यादा लास्ट नहीं करता, ज्यादा चलता नहीं है, पहले वो बीस्ट परफॉर्मर था। तो अगर आपको उस तरह का परफ्यूम चाहिए जो कि बीस्ट परफॉर्मर भी हो और उसमें मजीद थोड़ी सी चीजों का तड़का भी हो, जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड फेज बताया, तो फिर गो फॉर दिस वन, गो फॉर दिस वन, यू विल लव दिस वन। ओके, तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। एज की बात करें, मैं इसके ऊपर एज ब्रैकेट लगाऊंगा 26, 28 एंड अबव की। थोड़ी सी मेच्योर फ्रेग्रेंस है, थोड़ी सी मेच्योर है, थोड़ी सी समझने वाली फ्रेग्रेंस है। दो के स्टार्ट में सिट्रसी है, बट इसके बाद जब सेकंड और थर्ड फेज आता है तो इट एक्चुअली रिक्वायर्स अ मेच्योर नोज। इसको मेच्योर नोज चाहिए होता है इस फ्रेग्रेंस को समझने के लिए। ठीक है, तो एज हो गया। जेंडर की अगर हम बात करें तो फॉर मी इट्स अ मेल फ्रेग्रेंस। ये थोड़ी सी पाउडरी होती है, सिट्रसी होती है, बट स्टिल मैं कहूंगा कि ये मेल फ्रेग्रेंस है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा मेच्योर किस्म का मेल, जिसको बस आपने कभी हंसते हुए कभी भी ना देखा हो, और उस तरह के मेल ने अगर ये फ्रेग्रेंस लगाई हो ना, तो जबरदस्त जबरदस्त, ये उसमें बहुत ज्यादा सूट करेगी। एक सीरियस पर्सनालिटी के मालिक को ये बहुत ज्यादा सूट करेगी। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, मुझे नेक्स्ट डे भी इसकी खुशबू अपने कपड़ों से आ रही थी, यानी लॉन्जिविटी का तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रोजेक्शन की जहां तक बात है तो 4 घंटे इसने प्रोजेक्ट किया, और मुझे इसने नोज ब्लाइंड 6वें 7वें घंटे में भी नहीं किया। ठीक है, इट्स वेरी क्लियर, ये नोज ब्लाइंड इसने मुझे नहीं किया। तो इसको एक चीज का ख्याल रखिएगा, नोज से दूर लगाइएगा। नोज से दूर का मतलब ये आप इस शोल्डर पर लगा सकते हैं, डोंट अप्लाई इट हेयर। यहां लगाएंगे तो बस फिर आप 2 घंटे बाद इस जगह को साफ कर रहे होंगे टॉवल से या टिश्यू से, कि यार मुझे अपना बस वो होता है। आप लोगों का फेवरेट फ्रेग्रेंस भी हो, फेवरेट परफ्यूम भी हो, आप उसको अगर लगा लें और वो आपको अगर वो आपको लगातार खुशबू आती रहे, तो आप तंग आ जाते हैं। ये नेचुरल फिनोमेना है। तो आई वुड से कि आप इसको अपने शोल्डर्स पर लगाएं, एक स्प्रे इस शोल्डर पर और एक स्प्रे इस शोल्डर पर। अदरवाइज ये जगह सबसे बेस्ट होती है आर्म के ऊपर, एक स्प्रे यहाँ पे और एक स्प्रे यहाँ पे, जबरदस्त अच्छी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, बट फॉल एंड विंटर में थोड़ी सी ज्यादा मजा करेगी, गर्मियों में भी मजा करेगी। आप कहेंगे सिट्रसी फ्रेग्रेंस है, निरोली बेस्ड फ्रेग्रेंस है, तो गर्मियों में कैसे नहीं मजा करेगी? बिल्कुल मजा करेगी, लेकिन आई वुड से कि कोरिएंडर बेस्ड जो एक वो होता है ना टैल्कम पाउडर, उस तरह की खुशबू आपको फॉल एंड विंटर में थोड़ा सा ज्यादा मजा देती है, गर्मियों में भी इक्वली मजा देगी। सिट्रसेस हैं ऊपर और साथ वो एक टैल्कम पाउडर टाइप खुशबू है, तो यू कैन अप्लाई, बट फॉल एंड विंटर, गर्मियों में भी आप इसको इक्वली लगा सकते हैं। मैं लगा सकता हूं, तो मैं आप लोगों को मना भी नहीं कर सकता कि आप इसको गर्मियों में नहीं लगा सकते। ठीक है, और ओकेजन की अगर हम बात करें, एक सीरियस पर्सन जो कि अपने ऑफिस में एक बहुत सीरियस करेक्टरिस्टिक का मालिक हो, एक उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक बहुत, यार ये बहुत सीरियस बंदा है, बहुत एक मेच्योर टाइप बंदा है, उस तरह के बंदे को ऑफिस में सूट करेगा।
और वो हर किसी ओकेजन पर इसको लगा सकता है। आई डोंट थिंक सो कि उसको कोई ओकेजन ढूंढना पड़ेगा इस फ्रेग्रेंस को लगाने के लिए, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा रैमॉन मोनेगाल का अंतरे नरंजोस। थैंक यू सो मच।